Hello everyone, how are you all? I hope you all are fit and fine. आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे साइकोलॉजी का फर्स्ट टॉपिक चाइल्ड डेवलपमेंट, जो कि सीटेट के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। और ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि हर एग्जाम में इसका एक क्वेश्चन हर ईयर आता ही आता है। सबसे पहले चाइल्ड डेवलपमेंट होता क्या है? चाइल्ड डेवलपमेंट का मतलब विकास, वृद्धि, इनसे लिया जाता है। दो चीजें हैं, एक तो वृद्धि है और एक विकास है। वृद्धि और विकास। ग्रोथ क्या है? वृद्धि है। विकास क्या है? जब विकास के अंदर हमारे हर पक्ष को, हर पहलू का मेजरमेंट किया जाता है, चाहे वो हमारी इमोशन हो, फीलिंग हो, उनको भी मापा जाता है। मगर जब वृद्धि की बात आती है तो सिर्फ और सिर्फ वहां पर वजन, साइज, जिनको हम देख सकते हैं उनको मेजर किया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इट फोकस ऑन द माइंड एंड एक्चुअल डेवलपमेंट बिहेवियर ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम पेरेंटल पीरियड ऑफ एडोलसेंस। ये फोकस करता है किस पर? बच्चे के माइंड पर, और उसके एक्चुअल डेवलपमेंट। किसमें डेवलपमेंट? जो कि उसका बिहेवियर होगा, किसका? बच्चे का। और वो बिहेवियर हम कब से नोट करते हैं? बच्चे के जब वो गर्भ धारण करती है माँ, उस टाइम से उस बच्चे के एडोलसेंस तक। यह जन्म पूर्व काल से किशोरावस्था तक बच्चे के दिमाग और विकासात्मक व्यवहार पर केंद्रित होती है। कौन? चाइल्ड डेवलपमेंट। यानी चाइल्ड डेवलपमेंट में हम सिर्फ और सिर्फ बच्चे के बिहेवियर के, उसके इमोशन का, उसके हर पहलू के डेवलपमेंट पर बात करेंगे। यहाँ पर हम ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में कोई भी डिस्कस नहीं करने वाले। अब क्या है ग्रोथ और डेवलपमेंट? Growth is defined as the development of a person in a weight, age and size. अब ग्रोथ क्या है? ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ पर डिफाइन किया जाता है कि विकास होता है, मगर एक इंसान के वेट में कितना बढ़ोतरी हो रही है, कम है, उसकी एज बढ़ रही है, उसका साइज बढ़ रहा है। जो पहलू दिखाई देते हैं वो क्या होगा? ग्रोथ। Development refers to certain changes that occur in human being between conception and death. यानी जब बच्चे के जन्म से लेकर डेथ तक उसको हम मेजर करते हैं, उसके बारे में जानते हैं कि उसका डेवलपमेंट कहाँ तक हुआ है, किस किस पहलू में हुआ है, उसका विकास कहाँ तक हुआ है, वो सारा का सारा इसमें चलता है। अब टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, क्योंकि डेवलपमेंट एक अपने आप में बहुत बड़ी, एक बोल सकते हैं एक बहुत बड़ा वर्ड है जिसके अंदर ओवरऑल कॉन्सेप्शन देखे जाते हैं। सबसे पहले जो डेवलपमेंट है, टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट है, कौन सी है? सोशल डेवलपमेंट, यानी उसका सामाजिक विकास कितना हुआ है, वो समाज में कितना रह सकता है, कितने समाज के तौर तरीके सीख सकता है। उसका फिजिकल डेवलपमेंट कितना हुआ है, वो अपनी एज के अकॉर्डिंग काम कर सकता है या नहीं, अपनी एज के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है या नहीं, या अपनी एज के अकॉर्डिंग ग्रो कर रहा है कि नहीं। उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट कैसा है, उसके इमोशनल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, ये सारे के सारे डेवलपमेंट पर वहाँ डेवलपमेंट का ही हिस्सा है। इसलिए अपने आप में डेवलपमेंट का जो टाइम है, जो पीरियड है, वो काफी लंबा है। Growth refers to physical aspect. Growth is limited to height and weight. Growth stops at certain period of life. It can be measured. अब ग्रोथ क्या है? ग्रोथ में फिजिकल एस्पेक्ट को देखा जाता है, यानी उसका फिजिकल कितने उसमें चेंजेस आ रही हैं, वो उसकी एज के अकॉर्डिंग, उसके वजन के अकॉर्डिंग उसमें चेंज है या नहीं है, वो मेजरमेंट किया जाता है। ग्रोथ जो है एक टाइम पीरियड के बाद रुक जाती है और इट कैन बी मेजर्ड। ग्रोथ को देखा या मापा जा सकता है। यानी ग्रोथ क्या है? एक शारीरिक परिवर्तन है। ग्रोथ में क्या देखा जाता है? शारीरिक परिवर्तन देखा जाता है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट। इट रेफर्स टू ऑल एस्पेक्ट सच एज फिजिकल, कॉग्निटिव, लैंग्वेज एंड इमोशन। अब डेवलपमेंट अपने आप में बहुत बड़ा है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें क्या देखते हैं, इसमें फिजिकल चेंजेस भी देखे
जाते हैं उसका मेजरमेंट किया जाता है, उसका बुद्धि का कितना विकास हो रहा है, लैंग्वेज डेवलपमेंट कितना है, इमोशन डेवलपमेंट कितना है, सोशल डेवलपमेंट कितना है, ये सारे के सारे एस्पेक्ट जो देखे जाते हैं वो डेवलपमेंट के अंदर नोटिस किए जाते हैं। डेवलपमेंट रेफर्स टू ऑल चेंजेस। अब जितने भी चेंजेस होते हैं, चाहे वो फिर फिजिकल हो, इमोशनली हो या फिर नेचुरल, मतलब बच्चे में कैसे भी चेंजेस आ रहे हैं, उन सभी का जो मेजरमेंट किया जाता है वो डेवलपमेंट के अंदर किया जाता है। इट कंटिन्यूज टिल देन। ग्रोथ क्या है, एक टाइम पीरियड के बाद वो स्टॉप हो जाती है, मगर जो डेवलपमेंट है वो बर्थ से लेकर यानी बर्थ से पहले ही गर्भावस्था से स्टार्ट हो जाती है और फिर डेथ तक जो विकास है वो चलता ही रहता है। बच्चा जिस टाइम पर जाएगा, जिस माहौल में जाएगा, जिस नेचर में जाएगा, जहाँ वो रहता है वहाँ से कुछ ना कुछ जरूर सीखता है। अगर एक बच्चे को 5 साल तक किसी स्थान पर भेज दिया जाए तो वहाँ के इन्वायरमेंट में वो अपने आप को ढालना शुरू कर देता है, वहाँ के रीति रिवाज के बारे में, वहाँ के लैंग्वेज के बारे में उसे नॉलेज होनी स्टार्ट हो जाती है। फिर उसे अगर कुछ टाइम के लिए कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए, कहीं और भेज दिया जाए तो वहाँ पर भी वो कुछ ना कुछ जरूर अचीव करता है, सीखता है। इट कैन ओनली बी असेस्ड, यानी हम ये कह सकते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो बच्चे के हर पहलू पर उसके मात्रात्मक और गुणात्मक पहलू का मेजरमेंट यहाँ किया जाता है। अब डेवलपमेंट की स्टेजेस क्या है? पहले है प्रीनिटल पीरियड, यानी गर्भावस्था से ही ये जब गर्भधारण होता है तभी से जो डेवलपमेंट है स्टार्ट हो जाती है। इन्फेंसी या फिर इसको सेंस बेस्ड भी एज कहा जाता है, जो कि 0 से यानी गर्भावस्था से लेकर 2 साल तक मानी जाती है। फिर है अर्ली चाइल्डहुड या फिर इसे टॉय एज भी कहा जाता है, जो 2 से 6 साल तक चलती है। लेटर चाइल्डहुड या इसे ट्रबल सम एज भी कहा जाता है, जो 6 से 12 साल तक चलती है। एडोलसेंस एज या फिर आइडेंटिटी क्राइसिस, क्योंकि इसमें पहचान के विषय में किशोर अवस्था में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों को फेस करनी पड़ती है, इसीलिए इसे आइडेंटिटी क्राइसिस कहा जाता है, जो कि 13 साल से 19 तक चलती है। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। पहला है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूस डेवलपमेंट, कि डेवलपमेंट जो है वो कंटिन्यूस चलता है, कब जन्म से लेकर मृत्यु तक डेवलपमेंट होता ही रहता है। नेक्स्ट है भेदात्मक विकास। जो विकास होता है वो अलग अलग होता है, जैसे जेंडर के अकॉर्डिंग लड़कों में विकास लड़कियों के मुकाबले में अलग होता है, यानी लड़कों की जो हाइट है, जो वेट है वो अलग टाइप से बढ़ता है, लड़कियों का अलग। लड़कों की एज के अकॉर्डिंग उनकी 20-22 साल तक उनकी जो हाइट है, वेट है वो बढ़ता है, लड़कियों की 18 साल तक या 19 साल तक वो रुक जाती है। सामान्य से विशेष तक। अब नेक्स्ट जो डेवलपमेंट है, जो सभी के अंदर जो डेवलपमेंट होता है वो सामान्य से विशेष की ओर चलता है। नेक्स्ट है वर्तुलाकार प्रगति का सिद्धांत। डेवलपमेंट कभी भी रेखीय नहीं होता, यानी सीधा नहीं चलता, क्योंकि सीधा होगा तो यानी हमारे हर पक्ष का डेवलपमेंट नहीं होगा। तो जो डेवलपमेंट का विकास होता है वो रेखीय होता है, यानी जो डेवलपमेंट हर एरिया को कवर करती है। फिर है भविष्यवाणी का सिद्धांत। डेवलपमेंट यानी किसी बच्चे को हम देखकर बता सकते हैं कि उसके अंदर अगर डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है तो आगे जाकर कैसा बनेगा, क्या बनेगा, उसकी भविष्यवाणी की जा सकती है। अंतर संबंधित विकास का सिद्धांत। डेवलपमेंट जो है वो अंतर संबंधित होता है, यानी यहाँ पर सामाजिक, मानसिक, उसके इमोशन का, उसके वातावरण का, उसका अधिगम का, हर तरह के पहलू को वो एक साथ लेकर उसमें डेवलपमेंट होता है। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। हर व्यक्ति में जो डेवलपमेंट है वो अलग टाइप होता है। हो सकता है किसी बच्चे में डेवलपमेंट बड़े तेजी से हो रहा हो, किसी बच्चे में डेवलपमेंट धीरे हो रहा हो। विकास की दिशा। अब विकास की जो दिशा है 2 टाइप से होती है। एक होती है सिर से पैर की ओर, इसको मस्तकोन्मुखी भी कहा जाता है, यानी सिर से पैर तक की जो ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट जो होता है वो दिशा होती है। यानी यहाँ पर क्या होगा, बच्चे का पहले जो डेवलपमेंट होगा सिर में होगा, पहले सिर में होगा, उसके बाद जो डेवलपमेंट है वो नीचे की साइड आएगा। फिर है केंद्र से दूर की ओर।
इसे नज़दीक से दूर की ओर भी कहा जा सकता है। यानी जब डेवलपमेंट होता है तो पहले क्या होगा, पहले पूरे हाथ का डेवलपमेंट होगा, उसके बाद उसके फिंगर्स का डेवलपमेंट होगा। पहले रीढ़ की हड्डी का डेवलपमेंट होगा, उसके बाद बाहर के जो हिस्से हैं उनका डेवलपमेंट होगा। एकीकरण का सिद्धांत वही, इसमें क्या होगा, इसमें संपूर्ण उसके हाथ, पैर, पाँव, आँख सभी का डेवलपमेंट एक साथ होता है। ये है कुछ प्रिंसिपल जो डेवलपमेंट की हैं। अब डेवलपमेंट को प्रभावित करने वाले जो कारक है, डेवलपमेंट को प्रभावित जो करता है सबसे पहले वंश करता है। यानी हम किस वंश से रिलेटेड है, हमारे माता पिता कैसे हैं, उनकी हाइट कैसी है, उनका रंग रूप कैसा है, उनका नेचर कैसा है, वो सभी के सभी बच्चे की डेवलपमेंट पर बहुत ज़्यादा असर करती है। नेक्स्ट, वातावरण कैसा है, हम किस माहौल में रहते हैं, किस वातावरण में रहते हैं। अगर हमारा जो वातावरण है आसपास का अगर एजुकेटेड पर्सन का है तो हमारे जो बच्चे होते हैं वो भी अपने आप में ही इंटरेस्ट यानी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाते हैं। हो सकता है कि हमारे आसपास के माहौल में अगर 15 से 20 बच्चे ऐसे प्लेयर्स होंगे तो बच्चे का जो अपने आप ही रुझान है उन खिलाड़ियों को देखकर खुद खिलाड़ी बनने का हो जाएगा। नेक्स्ट है बुद्धि का विकास। बुद्धि का विकास भी डेवलपमेंट को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। लिंग का प्रभाव यानी हमारे माता पिता की का जो जेंडर है वो कैसा है, उनका माइंड कैसा था, उनकी हैबिट कैसी थी, उसका प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। फिर है नेक्स्ट जन्म के कर्म का प्रभाव। सबसे पहले पैदा होने वाला बच्चा, उसका जो डेवलपमेंट है वो धीरे होगा, जिसमें कि बाद में यानी सेकंड या थर्ड जो नंबर पर जो बच्चा पैदा होता है उसकी जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, उसका अच्छा होता है। संतुलित भोजन का प्रभाव, बच्चे को अगर गर्भाधारण के दौरान ही उसके जन्म के बाद भी अगर अच्छा भोजन दिया जाता है तो उसका जो विकास है वो अच्छा होता है। भयंकर रोग या चोट, कई बार क्या होता है कि अगर बच्चा बिल्कुल सही है, उसका दिमाग बहुत सही है, मगर ऐसा होता है कि क्या उसे कोई चोट लगी हो या कोई बचपन में ऐसी कोई बीमारी हो गई हो तो उससे जो उसका डेवलपमेंट है उसके मानसिक या शरीर का वो रुक जाता है। लास्ट है मनोवैज्ञानिक कारक। अब उसकी रुचि क्या है, उसकी आदत क्या है, उसका इंटरेस्ट किस चीज़ें में है। जिस चीज़ में उसका इंटरेस्ट होगा, जिसमें उसकी रुचि होगी, उस चीज़ को ज़्यादा गेन करता है। तो ये सारे के सारे क्या है, प्रभावित करने वाले कारक है जो डेवलपमेंट को। आई होप ये सीरीज़ आपको अच्छी लगी होगी और समझ भी आई होगी। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।